अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि उर्दू डिज़ाइनर के अंदर फ्रेम किस तरह बनाते हैं, पेज बॉर्डर किस तरह बनाते हैं खुद से। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्रेम बनाकर आपको दिखा दूंगा। उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी एक पेज ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सफ़ाई बॉर्डर जो लिखा है उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। पिछले अपडेट के अंदर सिर्फ ऊपर वाली 4 बॉर्डर फ्री थी, बाकी सब प्रीमियम थी, ठीक है। और इस अपडेट के अंदर मज़ीद 13 फ्रेम को फ्री कर दिया गया है, बाकी सब जो है वो अभी भी प्रीमियम है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, इतना तो अच्छा है कि कुछ और फ्रेम मज़ीद फ्रेम हमारे लिए फ्री कर दी गई है, ठीक है। तो चले हम आज खुद अपनी तरफ से एक फ्रेम बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से बेसिक शेप में जाएंगे और यहाँ से इस शेप को ले लेंगे, ठीक है। उसको बीच में रखने के बाद एक और शेप ले लेंगे, इसको। फिर दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से अलाइन कर देता हूँ। दोनों को ग्रुप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, इन चारों शेप को मैं ग्रुप करके रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद ये रजिस्टर किया हुआ जो है शेप है उसको और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं कट इन कर दूंगा। तो ये इस शक्ल की शेप बन गई, ठीक है। अब मुझे इसी के ज़रिए फ्रेम बनानी है। तो पहले मैं उसकी बहुत सारी कापियाँ निकालूंगा। सबसे पहले मैं उसको घुमा देता हूँ, 45 डिग्री उसको घुमा दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी बहुत सारी कापियाँ निकालेंगे। इस तरीके से 2 या 3 या 4 जितनी आप चाहे इस तरह कापियाँ निकाल कर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से उसको अलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अब उसकी डुप्लीकेट निकालनी है। और अब इन दोनों को मैं अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद मैं ग्रुप कर लेता हूँ। इसको दोबारा अनग्रुप करता हूँ और एक को सेलेक्ट करके उसकी डुप्लीकेट निकालता हूँ और इन दोनों को वापस ग्रुप कर लेता हूँ। अब इन सब को अलाइन कर दूंगा, फिर उसके बाद ग्रुप कर दूंगा। इतना काम करने के बाद यहाँ से शेप्स में जाकर बेसिक शेप में जाएंगे और यहाँ से इस शेप को ले लेंगे, ठीक है। इसको अलाइन करके बीच में रख देंगे। उसके कलर को ट्रांसफर कर देंगे और ब्लैक बॉर्डर दे देंगे। और इसको अभी मैं फ़िलहाल ग्रुप लॉक लगा देता हूँ। अब अगर मज़ीद छोटी मज़ीद बारीक फ्रेम रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप जितनी रखना चाहे रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से अनग्रुप करके उसकी डुप्लीकेट निकाल के यहाँ पर जितनी शेप्स की ज़रूरत है उसको यहाँ पर रखेंगे और बाकी जो जायद शेप है उसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल इतनी ही रखता हूँ, ठीक है। उसकी एक डुप्लीकेट निकालता हूँ और यहाँ पर रख लेता हूँ।
इन दोनों को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ग्रुप कर लूँगा। उसके बाद उसकी डुप्लीकेट निकालूंगा और इस तरह बीच में रखने के बाद उसको यहाँ से 90 डिग्री घुमा दूंगा। यहाँ पर मुझे दोनों तरफ से एक एक शेप कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ और इसके साथ में उसको ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको अनलॉक करता हूँ और उसकी डुप्लीकेट निकालता हूँ। इसको फ़िलहाल मैं लॉक कर देता हूँ। इसकी डुप्लीकेट निकाल के उसकी साइज़ को मुझे छोटा करना है। फिर इन दोनों बॉक्स को मैं सेलेक्ट करके लॉक लगा देता हूँ और इसको अनलॉक करके अगर आप चाहे तो यहाँ से उसको रजिस्टर कर देंगे। फिर उसके बाद जो कलर देना चाहे दे सकेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैं उसके कलर को ब्लैक कर दूँगा। आप जो भी कलर रखना चाहे रख सकेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी फ्रेम मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। अगर मज़ीद खूबसूरती लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों को, बॉक्स को और फ्रेम को, दोनों को ग्रुप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बैकग्राउंड में जाएंगे और अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड आप उठा सकते हैं, चाहे गोल्डन हो या कोई भी और पिक्चर हो जो आप चाहे ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाने के लिए इसको ले लेता हूँ और इसको मैं फिट टू पेपर कर देता हूँ। उसके बाद इसको नीचे लाएंगे और दोनों को सेलेक्ट करके क्लिप कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो हमारा जो बैकग्राउंड है उसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि उसके अंदर जो, उस बैकग्राउंड के अंदर जो कलर है वो थोड़े आगे पीछे हो, तो मज़ीद हमारे बैकग्राउंड के अंदर, मज़ीद हमारे फ्रेम के अंदर खूबसूरती आ सके। तो चलिए मैं इस बैकग्राउंड को डिलीट करके एक और बैकग्राउंड लेके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यह कलर मुनासिब है, यह आपको पसंद आ गया है, तो और आप चाहते हैं कि हमारी जो फ्रेम है उसके पीछे हम आउटलाइन देना चाहते हैं इस तरह का कलर अप्लाई करने के बाद, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसफ़र कर देंगे और यहाँ से उसको PNG में सेव कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो फ्रेम है, मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी फ्रेम यहाँ पर मेरा फोल्डर के अंदर और गैलरी के अंदर दोनों जगह पर सेव हो जाएगी। तो यहाँ से हम उसको उठाकर यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से हम नीचे से आउटलाइन दे सकते हैं, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और बैकग्राउंड का कलर हम जो भी रखना चाहे रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये तो दोस्तों एक फ्रेम हुई। मैं इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो के अंदर दूसरी भी फ्रेम बनाना आपको सिखाऊंगा, इससे भी बेहतर, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइंदा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट हम सिखाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि आपको हमारी इस वीडियो से क्या सीखने मिला। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।